पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की ताकत देख रही है, लेकिन इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में आखिर क्यों नहीं आ रहे? इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई सामने आई वो ये है कि शी जिनपिंग किसी भी हालत में G20 शिखर सम्मेलन को भारत में कामयाब होता देखना ही नहीं चाहते। आखिर शी जिनपिंग भारत में G20 शिखर सम्मेलन से इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं? इसे जानकर आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दिल्ली पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन दिल्ली पहुंचे। दुनिया भर से कई देशों के राष्ट्र प्रमुख G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन क्यों नहीं पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? चीन को यूं ही नहीं मक्का धूर्त देश कहा जाता है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा बदनाम देश बन चुका है जो दूसरे देशों की जमीनें हड़प रहा है, दूसरे देशों के बाजारों को लूट रहा है, दूसरे धर्मों की पहचान और संस्कृति को तबाह कर रहा है। आकाश से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक हर तरफ चीन की ड्रैगन भूख और साजिश के जिंदा सबूत साफ साफ दिखाई देते हैं। जिंदगी भर चीन पर हुकूमत का ख्वाब देखने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन को उस बर्बादी और तबाही की तरफ ले जा रहे हैं जहां सिर्फ चीन का विनाश होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया को जलाना चाहता है। इसका सबसे ताजा सबूत है भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शिखर सम्मेलन में शामिल ना होना। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के G20 सम्मेलन में जिनपिंग का ना आना साबित करता है कि जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन को नाकाम साबित करके भारत को तगड़ा झटका देना चाहते हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक जिनपिंग G20 के जरिए भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जरा देखिए क्या हो सकती है चीन की G20 साजिश। भारत को एशिया का लीडर नहीं बनने दूंगा, चीन की शर्तों पर हो G20। मोदी को वर्ल्ड लीडर नहीं बनने दूंगा, G20 के लिए चीन से मदद मांगे भारत। चीन के नए नक्शे को माने भारत। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भारत मंडपम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन बिना किसी ठोस वजह के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जानकार कहते हैं कि हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती धमक ने शी जिनपिंग को बौखलाहट में ला दिया है। साथ ही साथ एशिया में हिंदुस्तान के बढ़ते प्रभाव ने शी जिनपिंग को परेशान कर दिया है। शी जिनपिंग का G20 से दूरी बनाना और अपने प्रधानमंत्री को भेजना, क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस दोस्ती से परेशानी है? देखिए, बुनियादी तौर पर प्रतिबंधी पसंद करना तो हर एक मुल्क का अपना फैसला है। अमेरिका जो भी चीन भेज देंगे उनके साथ G20 के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है। और हम इसलिए ऊंचे से ऊंचे सित्ते पर G20 में शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे समस्या है जो कोई एक देश अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चीन की तरफ से चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका समेत G20 के सभी देश इस बात से हैरान हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत क्यों नहीं आए। क्या G20 संगठन की चीन को जरूरत नहीं रह गई है? जरा देखिए, चीन के लिए G20 क्यों बहुत जरूरी है और क्यों इस वक्त चीन के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में ना आकर आग से खेल रहे हैं। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके देशों के पास दुनिया की 80% जीडीपी है। ऐसे में सवाल उठता है कि शी जिनपिंग दिल्ली ना आकर क्या चीन की कमजोर होती जीडीपी को और बर्बाद कर देना चाहते हैं? G20 के पास दुनिया की 60% आबादी का बाजार है। ऐसे में क्या शी जिनपिंग दुनिया के 60% ग्राहक या कहें कि कस्टमर्स को नजरअंदाज कर सकते हैं? G20 के देश दुनिया का 75% ग्लोबल ट्रेड करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शी जिनपिंग दुनिया के 75% बिजनेस या कहें कि धंधे को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? शी जिनपिंग का दिल्ली ना आना चीन की बिगड़ती इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। जिनपिंग इस वक्त आग से खेल रहे हैं। शी जिनपिंग का दिल्ली ना आना, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ना लेना, यह भी दिखाता है कि चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो G20 की परवाह नहीं करता है। क्योंकि अगस्त 2023 के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रही 15वीं ब्रिक्स समिट में शामिल हुए थे। वहां बेशक जिनपिंग की जबरदस्त बेइज्जती हुई थी, लेकिन जिनपिंग को तब बुरा नहीं लगा। भारत आने से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुकने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन खैर, जिनपिंग के ना आने से भारत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम आपको ब्रिक्स समिट में जिनपिंग का वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, जहां चीनी प्रेसिडेंट के ठीक पीछे उनका स्टाफ और सिक्योरिटी कमांड थे। लेकिन जैसे इन्होंने गेट से कॉरिडोर में दाखिल होने की कोशिश की, तो वहां मौजूद प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि एंट्री गेट भी बंद कर दिया। अब आगे जिनपिंग थे और पीछे बंद दरवाजा। हैरान परेशान जिनपिंग बार बार पलटकर अपने अफसरों को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। अच्छा हुआ जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे। भारत उनके बिना ही G20 शिखर सम्मेलन को शिखर पर जरूर पहुंचा रहा है। पूरी दिल्ली को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी तमाम देशों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि भारत G20 की 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। वैसे तो G20 ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए हैं। लेकिन देखिए, जिनपिंग भारत विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो दिल्ली नहीं आए। जिनपिंग को लगता था कि पीएम मोदी उन्हें मनाने के लिए दिल्ली से बीजिंग जरूर फोन करेंगे, लेकिन जिनपिंग के इस गुरूर को मोदी सरकार ने तोड़ कर रख दिया है। चीन मामलों के जानकारों के मुताबिक शी जिनपिंग का नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना कई सवाल खड़े करता है। जानकारों के मुताबिक शी जिनपिंग अपने देश में न सिर्फ अपनी पार्टी में इस वक्त बुरी तरह घिरे हुए हैं, बल्कि चौपट होती अर्थव्यवस्था पर भी वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शी जिनपिंग नहीं आना चाहते।